एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वक्त तो चला है कुछ अहम खबरों पर नजर डालने का। आपसे कुछ ही देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। इस बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बतौर ऑब्जर्वर अमित शाह और मोहन यादव मौजूद रहेंगे। नायब सैनी को नेता चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और आपको यह भी बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि नायब सैनी को नेता चुना जाना लगभग तय है। नेता चुनने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेगी बीजेपी। राज्यपाल से मिलेगा बीजेपी विधायकों का प्रतिनिधिमंडल। तो अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। तो 10:30 बजे की बैठक शुरू हो जाएगी। तो कई बीजेपी विधायकों ने हालांकि मंत्रिमंडल में शामिल होने की जो इच्छा है वो जाहिर की है। और आज जिस तरह से आप भी जानते हैं कि सीएम के नाम पर मोहर लग जाएगी। विधायक दल का जो नेता है वो आज चुन लिया जाएगा। अमित शाह के 10 दाव है। तो चुनाव जो है को लेकर कुछ अहम चीजों पर नजर डाल लेते हैं। सीएम फेस घोषित किया जाएगा। ओबीसी कार्ड खेला, एंटी इनकम्बेंसी खत्म, पूरा कैंपेन संभाला, 10 बड़ी रैलियां की, जाट दलित साधा। तो देखिए मंत्री पद के फैक्टर क्या है। वफादारी होनी सबसे ज्यादा जरूरी है, वरिष्ठता, भरोसेमंद, साफ छवि, जातीय समीकरण, इलाके में सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, जीत प्रतिशत, नए और युवा और महिला नेता। तो मंत्री पद के फैक्टर क्या है इस पर हम नजर डाल रहे हैं। वफादारी होना सबसे ज्यादा जरूरी है, वरिष्ठ होना चाहिए, भरोसेमंद, सबसे ज्यादा भरोसेमंद होना चाहिए मंत्री। और साथ ही देखिए साफ छवि सबसे ज्यादा जरूरी है। जातीय समीकरण, इलाके में पकड़ कैसी है, मजबूत है या फिर नहीं है, इस पर भी सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, जीत प्रतिशत, नए और युवा, महिला नेता। तो देखिए अब से कुछ ही समय बाद मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और ये मीटिंग काफी ज्यादा खास इसलिए भी देखी जा रही है क्योंकि अब से कुछ ही देर में जिस तरह से देखिए ये बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। और सबसे पहले विचार विमर्श किया जाएगा। तमाम जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं वो अपने विचार रखते हुए नजर आएंगे और उसके बाद ही केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला है वो आखिरी फैसला होगा। देखिए बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि हरियाणा न्यूज पर अमित शाह जो संदेश लाएंगे वही पारित होगा। केंद्रीय नेतृत्व का फैसला ही सभी विधायक मानेंगे। मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर भी कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि जींद की जनता को एक तोहफा मिलने वाला है, मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। मुझे उम्मीद है कि आलाकमान इस पर गौर करेगा। तो देखिए जींद से नवनिर्वाचित विधायक हैं कृष्ण लाल मिड्ढा। और इससे पहले आपको यह भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक बड़ी जीत जो है वो जींद से भी हासिल की है। अमित शाह जी के आने से चहलकदमी या यूं कह लीजिए राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर जो बहुत तेजी से चल रहा है, सभी चीजें स्मूथली चलेंगी या जब अमित शाह आते हैं तो कुछ जिस प्रकार से बड़ा होता है उसी प्रकार से कुछ बड़ा होने वाला है? नहीं, सब चीज़ें स्मूथली चलेंगी, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि अमित शाह जी के नेतृत्व में ही मैं ये कहूँगा कि आज की जो विधायक दल की मीटिंग है उनके नेतृत्व में होगी और वो जो भी लेके आएंगे संदेश वो सभी उसको पारित करने का काम करेंगे। कृष्ण मिड्ढा जी का नाम चर्चाओं में चल रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। 3 बार आप विधायक बन चुके हैं, 2 बार आपके पिताजी विधायक जींद से रहे हैं, काफ़ी अनुभव है। जींद की जनता लगातार पर भरोसा जता रही है। क्या उस भरोसे का फायदा आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मुझे उम्मीद है कि इस बार हमारे आला कमान है इस विषय पर भी गौर करेंगे क्योंकि लगभग 20 साल से जींद की जनता को कोई ऐसा कुछ मिला नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार जींद की जनता को तोहफा मिलेगा। ये तोहफा मिलता है तो क्या प्राथमिकता रहेंगी डॉक्टर की? देखिए, जो रुके हुए काम है, जो बड़े हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं, वो सबसे पहले उन प्रोजेक्टों को पूरा किया जाएगा। फिर कुछ एक बड़ा उद्योग जरूर लाने का मैं प्रयास करूंगा और मुझे उम्मीद भी है कि
मुख्यमंत्री जी मेरे इस प्रयास को सफल भी करेंगे, मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है। बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होने से पहले हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन ने तमाम विधायकों से खास बातचीत की है। और नरवाना से विधायक कृष्ण बेदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो जीत को लेकर शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी की शुभकामनाएं भी थी, आप सभी का सहयोग भी था और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मुझ पर आशीर्वाद भी था और हमने वहां पर बड़ी जीत लेके आए हैं और पहली बार 75 साल के बाद नरवाना में कमल का फूल खिला। ये बदलाव हुआ है, इस बदलाव को किस प्रकार से देखते हैं? नरवाना में आप गए, आपको पार्टी ने वहां से जिम्मेदारी दी, एक बड़ी जीत लेकर आप वहां से आए हैं, किस प्रकार से पूरा चुनाव रहा है सर? पार्टी नेतृत्व का जो भी निर्णय था, कोई बड़ा उन्होंने कोई सर्वे किया होगा, कोई योजना बनाई होगी और मुझे आदेश दिया और मैंने उस आदेश सिर मत्थे लेकर उसको आगे बढ़ा और लोगों ने इतना बेइंतहा प्यार दिया, लोगों ने इतना उत्साह के साथ हमारा स्वागत किया और हम मजबूती से चुनाव जीत के आए और लोगों के ये विश्वास देने में हम कामयाब रहे कि ये जो सरकार बनेगी वो हरियाणा की जनता के लोगों के हित की सरकार बनेगी। आज विधायक दल की बैठक है, ऑब्जर्वर के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे हैं, हालांकि पहले भी आए थे चुनाव से। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात वो कह के गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं ये हैं कि वो आ रहे हैं आज विधायक दल की बैठक में ऑब्जर्वर की भूमिका निभाते हुए नजर आई। कुछ बदलाव के संकेत राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं सर? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, मैं तो कार्यकर्ता के नाते और विधायक के नाते इस बैठक में आया हूं। जो निर्णय पार्टी करेगी वो ठीक है, परंतु हमें नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, मुझे कहीं कोई ऐसा डाउट नहीं लगता। आपको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चाएं हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, नाम आपका चल रहा है? होगा चर्चा, परंतु अभी मेरे को कोई जानकारी नहीं दी गई है पार्टी तरफ। इच्छा जताते हैं सर? नहीं, इच्छा कोई पार्टी में इच्छा नहीं चलती। मुझे तो शाहबाद से पहले तैयारी करने के लिए मैं शाहबाद से तैयारी की, पार्टी ने कहा नरवाना जाइए, मैं नरवाना चला गया। आज यदि कोई बात होगी तो ठीक है, नहीं विधायक के नाते लोगों की बढ़िया सेवा करेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। कृष्ण बेदी साहब थे और इनकी तरफ से साफ कर दिया गया जो चर्चाएं चल रही हैं उनके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पार्टी जिस प्रकार की ड्यूटी लगाएगी, जिस प्रकार की जिम्मेदारी देगी वो बखूबी निभाते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, पंचकुला। बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विधायक दल की बैठक है सर, किस प्रकार से देखते हैं इस बैठक में? हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऑब्जर्वर के रूप में आ रहे हैं, पहले भी आए थे, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की वो बात कह के गए थे। देखिए, आज जिस प्रकार से प्रदेश की जनता ने तीसरी बार एक क्लियर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है और एक क्लियर मेजॉरिटी जो बीजेपी की बनी है, तो आज कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया की शुरुआत है जो विधायक दल की बैठक और अन्य जितनी भी प्रक्रियाएं सरकार के गठन को लेकर होती हैं। आज हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी आज यहाँ पर आ रहे हैं, अन्य सभी नेतागण यहाँ पर उपस्थित होंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक खुशी का एक आज वातावरण है कि जो 10 वर्षों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के हित में और प्रदेश हित में जितने भी कार्य किए हैं उसके फलस्वरूप ही आज लोगों ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मैंडेट देने का काम किया है और आने वाले समय में अगले 5 वर्षों में भी इसी प्रकार से हम अपने जितने भी पिछले 10 वर्षों के किए हुए कार्य हैं उन सभी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हर उस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम करेंगे जो प्रदेश की जनता के प्रति जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिए हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं अनेक हैं, हालांकि तमाम चीजें पहले तय हो चुकी थी, किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा, किस प्रकार से आगे तमाम चीजें रहने वाली हैं। क्या लगता है कोई बदलाव अभी भी संभव है? जिस प्रकार से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं, मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और भी हो सकता है? देखिए, कुछ बातें केवल एक हवा की बातें होती है, इस प्रकार की कोई बातें नहीं है और जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो विधायक दल की बैठक में हमारे नेतृत्व की उपस्थिति में सब फैसले लिए जाते हैं। हरविंदर कल्याण बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं आपके नाम। तो देखिए, बीजेपी विधायक दल की बैठक आज है। इस बैठक से पहले तमाम विधायकों से बातचीत की जा रही है और साथ ही देखिए अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं और साथ ही बयान जो है तमाम विधायकों की तरफ से सामने आ रहे हैं। तो हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन ने भी तमाम विधायकों से बातचीत की है, इससे पहले भी जिस तरह से बातचीत करते हुए नजर आए। और हरियाणा न्यूज पर कृष्ण मिड्डा ने भी कहा है कि जीत को तोहफा मिलने की उम्मीद है क्योंकि कई बीजेपी विधायकों ने मंत्रिमंडल में शामिल होने की जो इच्छा है वो जताई है। तो उधर घनश्याम दास अरोड़ा ने यह भी कहा कि मैं तीसरी बार विधायक बना हूं।
और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख करें खबर की तरफ। पंचकुला में बैठक के लिए विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है। कृष्ण बेदी, रणधीर पनिहार, हरविंदर कल्याण पहुंच गए हैं। तो देखिए कई विधायक बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही समय बाद बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। बीजेपी विधायक दल की ये बैठक थोड़ी देर बाद बतौर पर्यवेक्षक अमित शाह भी पहुंचेंगे। तो बैठक के लिए विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है। कृष्ण बेदी, रणधीर पनिहार, हरविंदर कल्याण पहुंच गए हैं। तो तमाम विधायक पहुंचते हुए नजर भी आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ ही देर में, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू होने वाली है और उससे पहले तमाम विधायकों से बातचीत भी की गई और कृष्ण मिड्डा की तरफ से भी एक बयान सामने आया है कि जींद को तोहफा मिलने की उम्मीद है। तो इधर घनश्याम दास अरोड़ा ने भी ये भी कहा कि मैं तीसरी बार विधायक बना हूं। तो अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी और आज इस तरह से विधायक दल का जो नेता है वो चुना जाएगा। तमाम जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं उनसे विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन जो आखिरी फैसला है वो केंद्रीय नेतृत्व का ही होता है। तो बैठक शुरू होने से पहले देखिए तमाम बयानबाजी और तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो विधायकों की तरफ से सामने भी आ रही हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं। नायब सिंह सैनी भी बैठक के लिए पहुंच गए हैं। तो बैठक के लिए विधायकों का पहुंचना जो है वो शुरू हो गया है पंचकुला में। कृष्ण बेदी, रणधीर पनिहार, हरविंदर कल्याण जो है वो इस बैठक के लिए पहुंच गए हैं। कई विधायक जो है बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि कल जिस तरह से नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही हैं, लेकिन उससे पहले विधायक दल की बैठक होगी। हम उसमें फूल चढ़ाने का काम चर्चाएं ये चल रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए हैं, चर्चाएं ये चल रही हैं कि बदलाव हो सकता है। हालांकि तमाम चीजें पहले तय हो चुकी थी। बीजेपी की जब बैठक हुई थी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे, तब नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बातचीत थी। हमारे सामने, हमारे संज्ञान में तो केवल एक ही बात थी कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और वही अगले प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। हमारे सामने तो कोई नई बात आज है नहीं और पार्टी हाईकमान जो निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं। नायब सिंह सैनी एक बहुत अच्छे इंसान और अच्छे पॉलिटिकल आदमी हैं। बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो किस प्रकार से निभाते हुए नजर? शानदार तरीके से निभाने का काम करेंगे। स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के राह कदम पर और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चल करके कुलदीप बिश्नोई हमारे जो साथी हैं, भाई हैं, आदरणीय नेता हैं मेरे, और सब मिल करके हम बहुत बढ़िया शानदार तरीके से काम करने का भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनके विजन को पूरा करने का काम करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो विकास के राह पर चल के हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें हमारा विशेष योगदान रहेगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। रणधीर पनिहार थे और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो तमाम बातें कहते हुए नजर आए कि बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी को निभाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा है कि नायब सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक अच्छे व्यक्ति हैं और लोगों से मिलनसार उनका स्वभाव रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको भी बधाई देते हुए रणधीर पनिहार यहाँ नजर आए हैं। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीराम, हरियाणा न्यूज, पंचकुला। तो देखिए पंचकुला से लगातार तस्वीरें तो हम साझा कर ही रहे हैं और इसी के साथ ही हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरामन भी तमाम विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं, बयान जो है वो भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही समय बाद जो बैठक है वो शुरू होने वाली है। आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद तमाम जो विधायक है वो पहुंच जाएंगे। हालांकि तमाम नवनिर्वाचित विधायक जो हैं उनका पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कुछ विधायक पहुंच भी गए हैं। इधर नायब सिंह सैनी भी पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही देर बाद अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं। तो तमाम विधायकों से बातचीत की जा रही है और इसी बीच आपको ये बता दें कि बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने भी बैठक से ठीक पहले एक बयान दिया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक से ठीक पहले उन्होंने कहा कि सब चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र से ही सीएम हो। उन्होंने ये भी कहा कि जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा वही सर्वोपरि होगा। तो तमाम विधायक यही कहते हुए नजर भी आए हैं। इससे पहले लक्ष्मण यादव को भी आपने सुना, कृष्ण मिड्डा को भी सुना। उन्होंने ये भी बताया कि जींद को एक तोहफा मिलने की उम्मीद जो है वो नजर आ रही है। इधर घनश्याम दास अरोड़ा ने भी कहा कि वो तीसरी बार विधायक बने हैं।
क्योंकि आज विधायक दल का जो नेता है वो चुना जाएगा। तमाम विधायकों से विचार विमर्श जो है वो किया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आखिरी फैसला है वो केंद्रीय नेतृत्व का ही होगा। तो अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। देखिए, केंद्रीय ऑब्जर्वर अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल का जो नेता है वो चुना जाएगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अपराजिता श्री लगातार बनी हुई हैं, खबर पर नजर बनाए हुए। अपराजिता, बीजेपी विधायक दल की बैठक आज है, कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी? और ये भी बताइए कि कौन कौन से जो नवनिर्वाचित विधायक है वो पहुंचे हैं अब तक? देखिए, और भी नेताओं का आना शुरू हो गया है। सुरेंद्र नागर जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सतीश पूनिया भी तो थोड़ी देर बाद पहुंचते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि निखिल मदान जो सोनीपत से जो विधायक हैं, देखिए वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो बिल्कुल अगर देखिए निखिल मदान भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं तो देख सकते हैं कि तमाम नेताओं का यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। और तो अभी से थोड़ी देर बाद उम्मीद की जा रही है कि ये बैठक शुरू हो जाएगी, यानी 10:30 बजे का समय दिया गया है। तो तमाम नेता यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो लगभग विधायक जो नवनिर्वाचित विधायक है वो इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा और भी कुछ नेता जो बचे हुए नेता हैं वो भी, उनका भी आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। 10:30 बजे का देखिए समय दिया गया है, जिसके लिए यहाँ पे तमाम नेता पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ देर बाद ये बैठक यहाँ पर शुरू होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल। अपराजिता, देखिए लगातार आप जानकारी भी दे रहे हैं कि तमाम विधायक जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। नायब सिंह सैनी भी पहुंच चुके हैं। और ये बताइए कि कितनी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए 10:30 बजे का हालांकि समय दिया गया था, मगर गृह मंत्री अमित शाह और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मोहन यादव को बनाया गया है ऑब्जर्वर, तो उनका इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही वो इस बैठक के लिए पहुंचेंगे तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये बैठक शुरू हो जाएगी और विधायक दल का नेता जो चुना जाना है उसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद की जा रही है कि अभी से थोड़ी देर बाद यानी 10:30 बजे का समय दिया गया था इस बैठक के लिए, तो ये बैठक शुरू होती हुई हमें नजर आएगी। तो बस गृह मंत्री अमित शाह का इंतजार किया जा रहा है और जितने भी तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर आते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से तमाम नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ नेता का अभी भी हम कह सकते हैं आगमन यहाँ पर अभी आना बचा हुआ है, मगर मूल रूप से अगर हम बात करें तो लगभग विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वहीं कुछ नेता यानी जो विशेष रूप से गृह मंत्री अमित शाह, मोहन यादव का यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि और भी नेता यहाँ पर और भी सर आज विधायक दल की बैठक होने वाली है। जी जी जी, क्या उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद तो एक ये प्रक्रिया है, विधायक दल की मीटिंग होगी और मीटिंग के अंदर विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और स्वाभाविक है, हमने नायब जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। मैं प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार एक सरकार बनाने का काम किया। गंगवा जी, कैबिनेट को लेकर भी आज चर्चा की जाएगी इस बैठक में? अभी वो तो बैठक के बाद ही बता पाऊंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे रंगवर गंगवा को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देखिए नायब सिंह सैनी को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो और भी तेज हो चुकी है। जितने भी नेता यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं उनका बस यही कहना है कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पर यहाँ पर चुनाव लड़ा गया था और कहीं ना कहीं उन्हीं पर आखिरी मोहर लगा जाएगा। निखिल मदान हमारे साथ देखिए देख सकते हैं कि निखिल मदान भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अभी वो भी अंदर जाते हुए नजर आएंगे। जो और भी जितने भी जो नेता हैं तो उम्मीद की जा रही है कि सभी नेता अभी से थोड़ी देर बाद पहुंचते हुए नजर आएंगे और ये जो विधायक दल की जो बैठक है वो खत्म होगी। और देख सकते हैं कि अनिल विज यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अनिल विज ठीक है सर, थैंक यू। देख सकते हैं अनिल विज यहाँ पर विधायक दल विज यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल अनिल विज, विधायक दल की बैठक अरे बैठक शुरू होगी, अंदर जाने अपने नाम की यहाँ पर डाली जाएगी। एक बार बता दीजिए अनिल सर, अपने नाम की यहाँ पे पर्ची डाली जाएगी।
हैं कि अनिल विज यहाँ पर कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे जब उनके नाम को लेकर के सवाल किया जा रहा है क्या अनिल विज अपने नाम की यहाँ पर पर्ची डालेंगे। हालांकि उनके द्वारा कुछ कहा नहीं गया, मौन रखा गया, ना भी नहीं किया गया, हाँ भी नहीं किया गया है। तो बिल्कुल देखिए अनिल विज इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से और भी नेताओं का यहाँ पर आना शुरू हो चुका है और भी जो नेता हैं तमाम नेता यहाँ पर पहुंचते हुए हमें नजर आ रहे हैं और बिल्कुल अभी से उम्मीद की जा रही है कि अभी से थोड़ी देर बाद ये जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। मूलतः गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचते हैं वैसे ही ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो तमाम नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इंतजार किया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह का। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अभी से थोड़ी देर बाद ये जो विधायक दल की बैठक है वो शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए क्योंकि ये बैठक जो है वो उससे कुछ ही समय बाद शुरू हो जाएगी और विधायक दल का जो नेता है वो आज चुन भी लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर भी आज लगने वाली है और कल जिस तरह से आप भी जानते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह है जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी तैयारियां भी कर रही है और कल भी जिस तरह से एक मीटिंग हुई जिसमें मंथन किया गया। लेकिन अपराजिता, क्या कोई ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है कि कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जिन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल होने की इच्छा जताई है? बिल्कुल देखिए, हालांकि जिस तरीके से अगर हम अनिल विज की बात करते हैं मंत्रिमंडल से पहले अगर विधायक दल के नेता की बात करते हैं तो हालांकि अनिल विज के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया था मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के, मगर उनसे जब अब सवाल किया गया है अनिल विज से कि क्या अपने नाम की वो पर्ची डालेंगे, अपने नाम को लेकर के यहाँ पर आगे करेंगे, तो उनके द्वारा कुछ नहीं कहा गया है, मौन रहे हैं। तो ना भी नहीं कहा गया, हाँ भी नहीं कहा गया। वहीं मंत्रिमंडल को लेकर के जिस तरीके से हालांकि कई नेताओं के अंदर ये इच्छा बिल्कुल है कि उनका भी नाम मंत्रिमंडल में, हालांकि उनके द्वारा कहा गया है कि बिल्कुल उनके द्वारा, हालांकि देखिए देख सकते हैं नेता यहाँ पर, हम देख सकते हैं कि नेता यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और भी नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से जो नेताओं का, क्योंकि बैठक के लिए बहुत जरूरी है, बैठक विधायक दल की बैठक से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। तो इस बैठक के लिए देख सकते हैं कि नेताओं का आना शुरू हो गया है। तो ज्ञानचंद गुप्ता देखिए इस बैठक में पहुंच चुके हैं। तो ज्ञानचंद इधर देखो गुप्ता जी आज क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर। थोड़ा और अंदर से। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी यहाँ पर विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुनने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं का बेसब्री से इंतजार है और आज विधायक दल के जो नेता चुने जाएंगे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ पूरा मंत्रिमंडल जो है वो भी शपथ लेगा। कल एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है पंचकुला के लिए, विशेष तौर पर जिस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी और तमाम जो देश के भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस समारोह में भाग लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। सर ये नीचे कर लो। और एक बहुत बड़ा इवेंट कोने कोने से, हरियाणा प्रदेश की नहीं दूसरे प्रदेशों के लोग भी यहाँ पर इस समारोह में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में विशेष तौर पर बड़ा उत्साह है और कल जब मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और उसके पश्चात विधिवत रूप से हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार जो है वो काम करना शुरू करेगी। देखिए आज कैबिनेट को लेकर के आज तो सिर्फ लीडर ऑफ दी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो जो शपथ समारोह होने वाला है ज्ञान सर, तो क्या कैबिनेट के मंत्री भी शपथ लेंगे? कोई देखिए ये विधायक दल तय करेगा कि कौन नेता होगा। ज्ञान सर, कल जो समारोह होने वाला है तो क्या कैबिनेट के मंत्री भी शपथ लेंगे? हाँ उसमें मंत्री ले सकते हैं। क्या नाम कब तक तय होगा? आज ही इस विधायक दल की बैठक में? ये तो हाईकमांड ने तय करना है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय करना है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि कौन कौन उनके साथी होंगे। गुप्ता जी एक सिंगल का
तो हम सुन सकते थे जिस तरीके से ज्ञानचंद गुप्ता को हम सुन रहे थे, उनके द्वारा कहा गया है कि शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कैबिनेट की अगर मूलतः हम बात करते हैं तो सबसे पहले विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद अगर हम कैबिनेट की बात करते हैं तो सबसे पहले विधायक दल का नेता, जब ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद फिर कैबिनेट को लेकर के जो चर्चाएं होनी है वो भी होगी, मगर जिसका जो आखिरी फैसला होगा वो जो मुख्यमंत्री यानी विधायक दल का जो नेता चुना जाएगा, मुख्यमंत्री चुना जाएगा, वो फैसला लेते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो शीर्ष नेतृत्व होगा वो इसका आखिरी फैसला लेता हुआ नजर आएगा। तो देख सकते हैं कि जो नेता है, तमाम नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अभी भी कुछ नेताओं का आना बचा हुआ है, मगर मूलतः किसी का इंतजार किया जा रहा है, वो है गृह मंत्री अमित शाह का इंतजार किया जा रहा है, मोहन यादव का इंतजार किया जा रहा है, जिन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो जैसे ही वो आएंगे उसके बाद फिर ये बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि जितने भी हरियाणा के जो वरिष्ठ नेता है, तमाम विधायक हैं, वो सभी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सुरेंद्र नागर जो प्रदेश के सह प्रभारी हैं, वो इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि हरियाणा के स्तर पर अभी छोटी मोटी जो डिस्कशंस है वो शुरू हो चुकी है। मूल जो विधायक दल के नेता को चुनने की जो डिस्कशंस है वो जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया, इसके अलावा मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया, जैसे ही वो आएंगे तो ये जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद फिर अपनी सरकार का दावा किया जाएगा, राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी और सरकार बनाने का दावा किया जाएगा। वहीं जिस तरीके से ज्ञानचंद गुप्ता कहते हुए नजर आए हैं कि जो कैबिनेट के मंत्री भी कल शपथ ले सकते हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में संभवतः उन चीजों को लेकर भी डिस्कशंस किए जाएंगे। जी बिल्कुल। अब ऐसे देखिए, तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं, पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। जिस तरह से आप भी ज्ञानचंद गुप्ता से बातचीत कर रही थी, उन्होंने भी लगातार जानकारी भी दी है, और ये भी जिस तरह से आपने भी सवाल किया कि कैबिनेट को लेकर भी जिस तरह से आप सवाल करती हुई नजर आई हैं, उन्होंने भी बताया कि सीएम ही तय करेंगे कि उनकी टीम में कौन कौन होगा। इससे पहले अनिल विज से भी आप जिस तरह से बात करने का पूरा प्रयास कर रही थी। देखिए, अनिल विज जो पहले भी सीएम का जो सवाल उनसे किया गया, तो उस वक्त वो इच्छा जाहिर करते हुए भी नजर आए थे। तो क्या माना जाए, जो तमाम नवनिर्वाचित विधायक हैं वो अपने विचार रखते हुए इस मीटिंग में नजर आएंगे, क्योंकि आखिरी फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व का ही होता है। बिल्कुल, देखिए, आखिरी फैसला केंद्र नेतृत्व का होता है, शीर्ष नेतृत्व का होता है। हालांकि ऐसा ही कुछ देखने को भी बीते दिनों मिला है। जिस तरीके से कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाए या फिर धर्मेंद्र प्रधान जिन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया था, विप्लव देव हो जाए, गृह मंत्री अमित शाह हो जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो जाए, तमाम नेताओं से हालांकि कहा गया है कि औपचारिक मुलाकात थी, मगर तमाम नेताओं से मुलाकात की गई है। हालांकि दूसरे दिन के दौरे पर भी जब कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे, तब भी उन्होंने मुलाकात की थी। उम्मीद की जा रही है कि इन मुलाकातों में भी इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चाएं की गई थी कि आखिर कैबिनेट को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हालांकि कहा गया था कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है, वही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो कहीं ना कहीं विधायक दल के नेता की अगर बात करते हो तो नायब सिंह सैनी पे एक मोहर लगती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से तमाम विधायक दल यहाँ पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, तो कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी ही विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। वहीं कैबिनेट को लेकर के अभी भी चर्चाएं होनी है, क्योंकि जिस तरीके से कई कैबिनेट मंत्री चुनाव हार चुके हैं, अब नए मंत्रियों को यहाँ पे चुना जाएगा, नए विधायकों को चुना जाएगा मंत्री के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि नायब सिंह सैनी अगर विधायक दल का नेता उन्हें अगर चुना जाता है, या जिसे भी विधायक दल का नेता चुना जाता है, तो अपनी टीम में वो किन्हें रखते हैं। तो बिल्कुल दिल्ली में भी बैठकें हुई थी, चर्चाएं हुई थी, कल भी हमने देखा कि अहम बैठक हुई थी चंडीगढ़, जिस तरह से देखा गया था कि चंडीगढ़ में बैठक हुई थी। आज भी जब जैसे ही विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, उसके बाद फिर उम्मीद की जा रही है कि जिसके बाद फिर कैबिनेट को लेकर भी चर्चाएं यहाँ पर की जाएगी। इसके बाद पहुंच रहे हैं मीटिंग के लिए। बिल्कुल, लगातार तस्वीरें भी हम तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, इससे पहले की अगर हम बात करें तो ज्ञानचंद गुप्ता पहुंच गए हैं बैठक के लिए, अनिल विज भी बैठक के लिए पहुंच गए हैं, नायब सिंह सैनी भी पहुंच गए हैं। तो पंचकुला में बैठक के लिए विधायकों का जो पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि कृष्ण बेदी, रणधीर पनिहार, हरविंदर कल्याण भी पहुंच गए हैं, और अब से कुछ ही समय बाद, या यूं कहें कि अब से कुछ ही देर बाद जो मीटिंग है वो शुरू हो जाएगी, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही इस मीटिंग के लिए पहुंचेंगे और मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, तो कुछ ही देर बाद बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू होने वाली है। बतौर पर्यवेक्षक अमित शाह भी इस मीटिंग में पहुंचेंगे, और क्योंकि आज विधायक दल का जो नेता है वो चुना जाएगा, तो आज ही मोहर लग जाएगी। लेकिन कल जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह है,
वो शपथ जो है वो कल ली जाएगी। और विशेष संवाददाता रवि कालीरमन भी लगातार बने हुए हैं। रवि, कौन कौन पहुंच गया है? हालांकि लगातार तमाम दर्शकों को हम जानकारी जरूर दे रहे हैं कि नवनिर्वाचित विधायक जो है वो पहुंचने का उनका सिलसिला भी लगातार जारी है। कृष्ण बेदी पहुंच गए हैं, हरविंदर कल्याण भी पहुंच गए हैं, अनिल विज और ज्ञानचंद गुप्ता भी पहुंच गए हैं। इसके अलावा कौन कौन पहुंचा है अभी तक बैठक के लिए? बिल्कुल साधना, देखिए तमाम विधायकों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ज्यादातर विधायक जो हैं पंचकुला के इस पंचकमल जो बीजेपी कार्यालय है, मैं आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। इस कार्यालय में 10 साढ़े 10 बजे का समय रखा गया था बैठक के लिए। 10:30 बजे जो है वो बज चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो बतौर ऑब्जर्वर जो है यहाँ इस बैठक में पहुंचने वाले हैं। उससे पहले तमाम जो दिग्गज हैं, तमाम जो नेता हैं, वो उनका पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बात की जाए तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पहुंच चुके हैं। उनके साथ साथ सतीश पुनिया जो प्रभारी हैं वो पहुंच चुके हैं। सुरेंद्र नागर जो सह प्रभारी हैं वो पहुंच चुके हैं। साथ साथ स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम वो विधायक जो हाल ही में चुन करके आए हैं वो तमाम विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं। अब जो है कुछ ही देर बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आएंगे उसके बाद ये बैठक औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी और विधायक दल का नेता चुनने के लिए जो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी इस बैठक में अपनाती है वो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो अपनाई जाएंगी और उसके बाद जो है विधायक दल का नेता जो है वो चुना जाएगा। विधायक दल के नेता के बाद जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा वो गवर्नर के पास सरकार बनाने का दावा जो है वो लेकर के जाएंगे। सरकार बनाने का दावा जो है वो किया जाएगा। कल शपथ ग्रहण कार्यक्रम है और उस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री जो है वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल रवि, देखिए तमाम जो विधायक हैं वो पहुंच पे रहे हैं, इस तरह से आप भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। रवि, कितनी देर में ये मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी? कोई ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है और इस मीटिंग को लेकर और क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए इस बैठक की अगर बात की जाए तो बैठक का समय जो है वो 10:30 बजे का रखा गया था जो कि हो चुका है। और ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं उनका इंतजार जो है वो किया जा रहा है। जैसे ही वो यहाँ पहुंचेंगे उसके कुछ देर बाद ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी और इस बैठक में मुख्यतः जो विधायक दल का नेता जो है वो चुना जाएगा और इसके साथ साथ तमाम विधायकों से रायशुमारी ली जाएगी किस प्रकार से उनकी इच्छा क्या है, कौन बेहतर जो है विधायक दल का नेता साबित हो सकता है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब चुनाव से पहले हरियाणा आए थे, पंचकुला आए थे, जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बैठक उनकी तरफ से ली गई थी तब उनमें साफ कर दिया गया था कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उनके नेतृत्व में ही तमाम जो चीज़ें आगे होनी हैं वो उनके नेतृत्व में ही की जाएंगी। अब अमित शाह को बतौर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि तमाम विधायकों से हरियाणा न्यूज़ ने खास बातचीत की है। वो तमाम विधायक ये कहते हुए नजर आए ये सिर्फ कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में सिर्फ चर्चाएं हैं। मुख्यमंत्री जो है वो नायब सिंह सैनी का बनना लगभग तय माना जा रहा है। इस प्रकार की तमाम विधायक जो हैं वो बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ ये भी वो तमाम विधायक ये कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व जिसको चाहेगा हम शीर्ष नेतृत्व के फैसले के साथ रहेंगे। जिसको शीर्ष नेतृत्व चाहता है उसी के नाम की जो प्रस्ताव है वो इस बैठक में रखा जाएगा और उस प्रस्ताव के सहमति में तमाम विधायक नजर आएंगे। हालांकि अनिल विज की बात की जाए चुनाव के दौरान उनकी तरफ से ये कहा गया था कि वो अपनी सीनियोरिटी के दम पे मुख्यमंत्री बनने का दावा करेंगे। आज वो बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री जो है वो चुना जाना है, यानी कि विधायक दल का नेता चुना जाना है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि उनके साथ किस प्रकार से बातचीत तमाम नेता करते हैं या उनकी जो दावा था उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके साथ साथ राव इंद्रजीत की अगर बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, यानी कि जो अहिरवाल क्षेत्र जो है, अहिरवाल बेल्ट जो जिसको कहा जाता है, उससे मुख्यमंत्री बनाने की बातें वो कहते हुए लगातार नजर आए हैं। अब देखना होगा शीर्ष नेतृत्व किसके नाम का ऐलान करता है, किसके नाम का प्रस्ताव इस बैठक में रखता है, वो भी देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो बैठक जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के आने के बाद ही शुरू होगी। जी
बिल्कुल रवि, देखिए क्योंकि कयास जो है वो यही लगाए जा रहे हैं कि अब से कुछ ही समय बाद जो मीटिंग है जो है वो शुरू भी हो जाएगी। रवि, आप भी लगातार जिस तरह से नवनिर्वाचित विधायकों से बातचीत कर रहे थे, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी उनकी सामने आई हैं। कृष्ण मिटा और घनश्याम दास अरोड़ा की तरफ से भी जिस तरह से ये कहा गया, कृष्ण मिड्ढा की तरफ से तो ये कहा गया था कि जींद को तोहफा मिलने की उम्मीद जो है वो नजर भी आ रही है। घनश्याम दास अरोड़ा ने ये कहा कि मैं तीसरी बार विधायक बना हूं। तो क्या ऐसी भी कोई जानकारी सामने आई है कि बीजेपी विधायकों ने जाहिर की हो मंत्रिमंडल में शामिल होने की इच्छा? देखिए, कुछ मंत्री कुछ विधायक जो हैं वो जरूर अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। वो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि इच्छा कोई भी जाहिर कर सकता है, कोई भी कहीं ना कहीं, हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि उसको बेहतर पद मिले, बेहतर स्थान मिले। तो कहीं ना कहीं इच्छा तमाम जो विधायक हैं ये चाहते हैं कि वो मंत्री बने। हालांकि तमाम चीजें केंद्रीय नेतृत्व ने तय करनी है। जिस प्रकार से बैठक में तमाम चर्चाएं हैं, तो माना यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर आज शाम को कोई अलग से चर्चा भी हो सकती है और इस बैठक में भी चर्चाएं जो है वो की जा सकती हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए तो जो सूचनाएं मिल पा रही हैं, जो जानकारी मिल पा रही है, उसके अनुसार करीब 12 लोग मुख्यमंत्री समेत जो है मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, यानी कि 2 पद वो खाली छोड़े जा सकते हैं। फिलहाल की बात की जाए तो आने वाले समय में उन 2 पदों को भी भरा जा सकता है। लेकिन अब किसकी लॉटरी लगेगी, किसको भारतीय जनता पार्टी बड़ा मौका देती है, मंत्रिमंडल में शामिल करने का मौका देती है, वो भी देखने वाली बात है। इस पर भी बैठक होगी, इस पर भी रणनीति जो है वो बनेगी। जी, तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं और बैठक को लेकर एक बार फिर से आप अपडेट दें, क्योंकि खबरें हैं कुछ ही देर में, क्योंकि विधायक सभी पहुंच चुके हैं, बैठक शुरू होने जा रही है। क्या ताजा जानकारी? बिल्कुल ज्योति, देखिए बैठक की अगर बात की जाए तो अब से कुछ ही देर बाद जो है वो बैठक शुरू होगी और इस बैठक की खास बात यह है कि विधायक दल का नेता इस बैठक में चुना जाना है और वही मुख्यमंत्री जो है वो रहेगा। साथ मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर ऑब्जर्वर इस बैठक में पहुंचेंगे। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी वो उनके साथ पहुंचने वाले हैं। तमाम विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ तमाम जो नए विधायक जो चुने गए हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। तमाम नेताओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही देर बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद ये बैठक शुरू होगी। हालांकि ऑफिशियल टाइमिंग इस बैठक की 10:30 बजे की जो है वो रखी गई थी। इसके बाद तमाम नेताओं का आने का सिलसिला जो है वो लगातार शुरू है और ऐसे में कहीं ना कहीं जब ये बैठक शुरू होगी तो तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा जो है वो की जाएगी। आप देख रहे हैं कि अरविंद शर्मा जो है यहाँ पहुंचे हैं, गोहाना से विधायक हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। और देखिए शर्मा जी, आज विधायक दल की बैठक है और इस बैठक में आप पहुंचे हैं, किस प्रकार से तमाम चीजें रहेंगी? विधायक दल की बैठक में अभी हमारे आदरणीय परम आदरणीय अमित शाह जी, मोहन यादव जी दोनों आएंगे पर्यवेक्षक के रूप में और विधायक दल के नेता का फॉर्मल जो है वो चुनाव होगा नायब सैनी जी के रूप में। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, किस प्रकार से पूरा चुनाव रहा, किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में थे सर? मेरे से मत पूछो। तीसरी बार सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, किस प्रकार? आप देख रहे हो जिस तरह से केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में नायब सैनी जी के नेतृत्व में जन कल्याण, आम लोगों के लिए अंत्योदय जन कल्याण के जो काम हुए हैं उनका ही नतीजा है कि आम लोगों ने जन कल्याण के कामों को देखते हुए हरियाणा में दोबारा से नायब सैनी जी की तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी सरकार। अरविंद शर्मा बिल्कुल, देखिए तीसरी बार जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं जो थी उनके ऊपर मोहर लगाने की बात यहाँ अरविंद शर्मा कहते हुए नजर आए हैं और इसी प्रकार से तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, तमाम बातें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा उनके फैसले पर ही कहीं ना कहीं अंतिम मोहर लगने वाली है और उनके फैसले पर तमाम। बिल्कुल, अरविंद शर्मा साफ तौर पर ये कह रहे हैं रवि, जो भी विधायक पहुंचे उनसे आप बातचीत का लगातार प्रयास भी करते